गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। एक पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्सेप्ट सरल, समझ पक्की, सॉल्यूशन दमदार। प्रीवियस चैप्टर हमने परसेंटेज से डील किया था, अब परसेंटेज के आगे ही ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस हमारा रहेगा। इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो एक छोटे से शॉपकीपर से लेकर एक बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वहाँ पे जो उनकी कंपनीज होती हैं उसे रन करने के लिए ये बेसिक चीज़ पे ही वो वर्क करती है, प्रॉफिट पे। ओके, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, शॉपकीपर्स भी क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, और वो अगर जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उससे ज़्यादा कीमत पर उसे बेच पा रहे हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली उन्हें उस पर प्रॉफिट अर्न होगा। ओके, उसी पे वो प्रॉफिट बना पाते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उनको बेचती है। जब तक उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ मोबाइल कंपनी मान लेते हैं, मोबाइल कंपनीज मोबाइल्स को मार्केट में बेचती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने मोबाइल्स को बेच पाती है या ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल्स मार्केट में बेच पाती है अलग अलग सिटीज़ में, तो उनकी सेल या प्रॉफिट वो बढ़ता चला जाता है। फिलहाल हम इस टॉपिक को स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ हमें कुछ टर्म्स की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, लाइक CP, SP, प्रॉफिट होता क्या है, लॉस क्या होता है, कब होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच वी बाय एन आर्टिकल। जिस कीमत पे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अगर मार्कर मैं 30 रुपीज़ का परचेज कर रहा हूँ, मैंने ये 30 रुपीज़ का खरीदा, तो 30 रुपीज़ मेरे लिए क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो अगर मैंने ये मार्कर 30 रुपीज़ का परचेज किया तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर, 30 रुपीज़। ओके, यही मार्कर मैंने किसी को बेच दिया, ठीक है ना, किसी स्टूडेंट को दे दिया, ठीक है ना, उसे पसंद आ गया, मैंने उसे 30 रुपीज़ का ना देके उसे 40 रुपीज़ का बेच दिया सपोज। तो जिस कीमत पे मैं इसे बेच रहा हूँ वो हमारे पास होगा SP। SP इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ओके, अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इसके बारे में अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये पता होना चाहिए CP क्या होता है और SP क्या होता है। CP क्या है, द प्राइस एट विच वी बाय एन आर्टिकल। जिस भी कीमत पे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, शॉपकीपर कोई भी चीज़ खरीदता है जिस कीमत पे, दैट इज कॉल्ड CP, कॉस्ट प्राइस। और जिस भी कीमत पे वो उसे बेच देता है दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने मार्कर लिया है, आप ध्यान रखना, मार्कर सपोज मैंने परचेज किया 30 रुपीज़ का, दिस इज CP, और अगर मैंने ये 40 रुपीज़ का बेच दिया तो दिस इज SP। ओके, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, जब भी क्या होगा, जिस कीमत पे हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जिसमें हमने उसे खरीदा है। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, कोई भी ऐसा सिनेरियो जहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कीमत पे बेच पा रहे हैं मार्केट में, खरीदी हमने कम कीमत पे है, तो ऐसे केस में हमें होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला आएगा SP माइनस CP। प्रीवियस एग्जाम्पल आप याद कीजिए, प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कहा था ये मार्कर मैंने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर इज ₹30, और मैंने कहा था अगर मैंने ये किसी स्टूडेंट को बेच दिया और मैंने ये 40 रुपीज़ का बेचा, उसे पसंद आ गया था, 40 रुपीज़ का मैंने बेच दिया। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस जो SP है वो CP से बड़ा है, मैंने कम कीमत पे खरीदा और ज़्यादा कीमत पे बेच दिया, तो इसमें क्या हुआ आपको, ऑब्वियस सी बात है ऐसा करने पर, क्योंकि मैंने ज़्यादा कीमत पे बेचा है इसलिए मुझे यहाँ पे होगा प्रॉफिट। इस सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब मुनाफा, फ़ायदा हम कह सकते हैं। और सारी छोटी से छोटी शॉप, बड़ी से बड़े बिजनेस इसी पे चलते हैं, प्रॉफिट पे। अगर वो लॉस पे आने लग गए तो फिर वो बिजनेस भी आपके पास अगर लॉस पे चला गया तो वो बहुत जल्दी ही क्लोज हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। जब भी सेलिंग प्राइस हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा कीमत पे बेचेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमें होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लेकिन मैं इसके साथ कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, आप देखिए कुछ और फॉर्मूले मैं ऐड कर रहा हूँ। हमेशा सारे क्वेश्चन इसी से नहीं होंगे कि प्रॉफिट SP माइनस CP होता है, और आपको ये समझना है प्रॉफिट वाले सिनेरियो में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इसी क्वेश्चन में, इसी फॉर्मूले में कुछ और बातें समझनी है, जैसे अगर आपको पूछा गया है सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है ना, या आपसे पूछा गया है कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है ना, तो अगर हमें
सेलिंग प्राइस निकालना है, इसी फॉर्मूले की मदद से सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू बड़ी होती है। जब भी हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम ज़्यादा कीमत पे किसी भी चीज़ को बेच रहे होंगे, इसलिए सेलिंग प्राइस होगा CP प्लस प्रॉफिट। ये बनेगा एक SP के लिए फॉर्मूला। अगर हम माइंड में सोचें सेलिंग प्राइस क्योंकि बड़ा है, इसलिए सेलिंग प्राइस होगा CP प्लस प्रॉफिट। और कॉस्ट प्राइस कम होता है हमारे पास इस केस में, तो ये आएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं, इसी से बना है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला है, लेकिन आप फिर भी स्क्रीनशॉट लेके इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट वाले सिनेरियो में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए सेलिंग प्राइस CP प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस SP माइनस प्रॉफिट। मेन फॉर्मूला SP माइनस CP प्रॉफिट। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल रहे हैं अगर इस केस में, तो प्रॉफिट हमारे पास आएगा 40 रुपीज़ माइनस 30 रुपीज़। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इस मार्कर को बेचने पे। अभी तो सिर्फ प्रॉफिट निकला है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हमने परसेंटेज चैप्टर में सीखा है, किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर निकालनी है तो उसकी वैल्यू ऊपर रखी जाए, ओरिजिनल वैल्यू नीचे रखी जाए, मल्टीप्लाई बाय 100। फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस ये दोनों ही किसी भी चीज़ की एक्चुअल कॉस्ट पे होते हैं, जिस भी कॉस्ट पे उसे खरीदा जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। अब इस मार्कर में मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, देख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने 30 रुपये का खरीदा था और 40 रुपये का अपने किसी स्टूडेंट को बेच दिया था। और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ SP माइनस CP, मतलब 10 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट 10 रुपीज़, CP कॉस्ट प्राइस कितना है 30 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। आइए कैलकुलेट करते हैं। 0 से आपका 0 चला जाएगा और ये आएगा 100/3। तो 100/3 इज एक्चुअली 100/3 परसेंटेज मीन्स 33 होल 1/3 परसेंटेज। ओके, इट्स 33 होल 1/3 परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। 33 होल 1/3 परसेंटेज। आई थिंक पहला केस समझ में आया होगा प्रॉफिट का। दूसरे केस को मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। देखिए, when selling price is less than cost price, ओके। अब इस सिनेरियो में मानते हैं, इसी मार्कर की बात करते हैं, ओके, या मार्कर ना लेके चलिए इस बार डस्टर ले लेते हैं। अगर इस डस्टर की कीमत, क्योंकि हमें कीमत भी चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी, ओके। अगर हमारे पास सिनेरियो है, देखिए, when selling price is less than cost price, when selling price is less than cost price, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है, मान लीजिए ये इसकी कॉस्ट प्राइस, ये जो डस्टर है इसकी कॉस्ट प्राइस मैं लेके चलता हूँ 50 रुपीज़ है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डस्टर इज 50 रुपीज़, और मैंने सपोज अपने किसी दूसरे स्टूडेंट को ये बेच दिया, और मैंने उसे बेचा, फेवरेट स्टूडेंट था तो सस्ता बेच दिया 30 रुपीज़ का, ओके। अगर मैंने 50 रुपीज़ का डस्टर खरीदा और उसे बेचा 30 रुपीज़ का बेच दिया, तो इस सिनेरियो में मुझे होगा लॉस। आप खुद ही फील कर सकते हैं, लॉस का मतलब नुकसान, ठीक है ना, नुकसान हो जाएगा। तो अगर 50 रुपये की कीमत पे मैंने डस्टर को खरीदा है और मैं बेच रहा हूँ 30 रुपीज़ में, तो इस केस में डेफिनेटली ज़्यादा कीमत पे खरीदा है और कम कीमत पे बेच दिया, तो 50 रुपये मुझे देने पड़े और मुझे वापस मिले सिर्फ 30 रुपये। तो इस केस में हो गया है लॉस, लॉस हो चुका है। वाई लॉस? क्योंकि इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से। वही तो बता रहे हैं, व्हेनेवर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, जब भी सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, ऐसे केस में हमें नुकसान हो जाएगा। जिस कीमत पे कोई चीज़ परचेज की है, कोशिश करनी है उससे ज़्यादा कीमत पे बेचा जाए, ताकि बिजनेस चल सके, फ़ायदा हो सके, दुकान बनी रहे, कंपनी चलती रहे। लॉस, तो अभी यहाँ पे लॉस हो चुका है सिनेरियो में। लॉस होगा आपके पास, CP बड़ा होता है इसलिए CP माइनस SP, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा लॉस। लॉस वाले सिनेरियो में CP में से SP माइनस करेंगे, क्योंकि CP बड़ा होगा। 50 रुपीज़ में से आपने 30 रुपीज़ माइनस किया, तो आया आपके पास 20 रुपीज़, ओके। अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि लॉस का यहाँ पे मेन फॉर्मूला तो ये लिखा जाएगा CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ा होता है सिनेरियो में। लेकिन हमारे पास और भी दो फॉर्मूले बनेंगे, जो कि बनेंगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस के और सेलिंग प्राइस के। सिंपल सी बात यह है, यहाँ पे अब CP ग्रेटर होता है। लॉस के सिनेरियो में
हमारे पास कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, ज़्यादा कीमत पे हम इसे खरीदते हैं, तो इस पे फॉर्मूला बनेगा SP प्लस लॉस। बना इसी से ही है अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो। सेलिंग प्राइस छोटा होता है इसलिए CP माइनस लॉस, यहाँ इस तरह से फॉर्मूला हम बना देंगे। हमें सिर्फ इस फॉर्मूले की जगह पे हम इन फॉर्मूलों की मदद से भी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन कभी कैसा भी आ सकता है पेपर में, ऐसा नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉर्मूला ही वहाँ यूज होगा। मेन फॉर्मूला है, इसके सब आइडेंटिटी सब फॉर्मूला यहाँ पे हैं। अब लॉस वाले सिनेरियो में 50 रुपीज़ का डस्टर खरीदा था, 30 रुपीज़ का बेच दिया था, हुआ लॉस, क्योंकि सेलिंग प्राइस स्मॉलर है कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस का फॉर्मूला बनेगा CP माइनस SP विच इज़ 50 माइनस 30 20 रुपीज़। लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे, सो लॉस ऊपर, कॉस्ट प्राइस नीचे, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, 50 2s are 100, 20 2s are 40 परसेंटेज। तो ये हमने एक एग्जांपल की मदद से ये भी समझ लिया कि हमारे पास जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट होगा और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमारे पास सेलिंग प्राइस छोटा होगा कॉस्ट प्राइस से, कम कीमत पे हम बेचेंगे, तो लॉस वाले सिनेरियो में हम कैसे लॉस या फिर लॉस परसेंटेज या फिर कुछ और चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अ टॉय इज परचेस्ड फॉर ₹15। अगर आप एक टॉय परचेज कर रहे हैं जिसकी कीमत कितनी है, 15 रुपीज़ है। अ टॉय इज परचेस्ड फॉर ₹15 एंड वॉज सोल्ड फॉर ₹8। फाइंड गेन और लॉस। वेरी सिंपल, करते हैं इसको। अगर हमने कोई चीज़ एक टॉय 15 रुपीज़ का खरीदा है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास टॉय की, वो हम लिखेंगे 15 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, और हम उसे बेच कितने का रहे हैं, सेलिंग प्राइस हम उसे बेच रहे हैं 8 रुपीज़ का। तो आप समझिए बात को, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है 15 रुपीज़, ओके, और सेलिंग प्राइस हमारे पास कम है 8 रुपीज़, क्या होगा, डेफिनेटली इस केस में हमारे पास होने वाला है लॉस, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से। हमने पीछे बढ़ा था, सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा, देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लॉस हो जाएगा हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास छोटा है कॉस्ट प्राइस से। अभी लॉस की ही वैल्यू निकालेंगे, गेन और लॉस में से लॉस हो रहा है, लॉस होता है CP माइनस SP, ओके। CP इज ₹15, 15 रुपीज़ में से आप 8 रुपीज़ माइनस करेंगे, देन यू इजीली गेट 7 रुपीज़। पहला एग्जाम्पल था, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Vikas bought a transistor for ₹500 and sold it for ₹550। 500 रुपए का एक ट्रांजिस्टर लिया और उसको बेचा गया 550 रुपीज़ का। What is the loss or gain percentage? Another simple question. So सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है ट्रांजिस्टर की, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्रांजिस्टर खरीदा गया 500 रुपीज़ का। अगर हमने 500 रुपीज़ का एक ट्रांजिस्टर खरीदा और उसको बेच दिया, सेलिंग प्राइस 550 रुपीज़ का उसको बेच दिया, तो फिर हमें पूछा गया लॉस और गेन परसेंटेज, ताकि समझा सकें जो केस बताए गए हैं, फ़ायदा होगा या नुकसान। कमेंट सेक्शन में सेंड करिए इस क्वेश्चन में, फ़ायदा होगा या नुकसान, प्रॉफिट और लॉस। 500 रुपये का खरीदा है लेकिन बेचा है 550 रुपीज़ का। सिंस क्योंकि हमारे पास हम देख पा रहे हैं सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो होगा हमारे पास प्रॉफिट। इस सिनेरियो में हमें प्रॉफिट होगा, देन प्रॉफिट, ओके। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है, इसलिए हमें प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट निकालेंगे हम P इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट होगा SP माइनस CP, परसेंटेज भी निकालनी है, अच्छी बात है। सेलिंग प्राइस 550 रुपीज़, 550 में से 500 कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, देन 50 रुपीज़ का आएगा प्रॉफिट ट्रांजिस्टर को बेचने में, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास जो बताया गया था, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 परसेंटेज। प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 50 रुपीज़ का, और ट्रांजिस्टर खरीदा कितने रुपीज़ का था, 500 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई बाय ऑब्वियसली 100। इससे प्रीवियसली ही हमने परसेंटेज चैप्टर किया है,
बहुत अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए। 50 की बात करें तो 50 सीधा 10 100 कर देंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 50 10 500 सिंपल, आप अपने अकॉर्डिंगली भी कैंसिल आउट कर सकते हैं इन्हें। सो हमारे पास आएगा 10%। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। A watchmaker bought an old watch for ₹80. He spent ₹10 on its repair and then sold it for ₹117. Find his gain or loss percentage. एक वॉचमेकर ने ओल्ड वॉच जो है खरीदी, ऑब्वियसली बात है खरीदी, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है? जो कॉस्ट प्राइस है वॉच का, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, ओल्ड वॉच 80 रुपीज़ की वॉच खरीदी, वो ओल्ड थी, तो उसको रिपेयर करने में कुछ चार्जेस हमें लगा। रिपेयर करने में जो रिपेयर चार्जेस मैं लिख देता हूँ, जो लगे वो सिर्फ 10 रुपीज़ उसको रिपेयर करने में लगे। देखिए, जब भी हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, हो सकता है किसी चीज़ को परचेज़ करते हुए आपने कोई गाड़ी ली या कोई मशीन ली आपने, तो आपने मार्केट से उसे परचेज़ किया, तो वहाँ से आपके घर तक पहुँचाने में उसमें जो उसे लेकर आएगा उसका लेबर चार्जेस भी लग सकता है। उसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लग सकता है। तो वहाँ से जहाँ से आपने उसे ख़रीदा है वहाँ से आपके या डिलीवरी चार्जेस भी उसमें लग सकते हैं। तो एक्चुअली आपके घर तक आने तक जो पैसा उसमें खर्च हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, लेबर के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे, देखा जाए तो वो आपके पास कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूडेड होता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगी वो उस एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद ही आएगा। हमने ओल्ड वॉच जो खरीदी थी वॉच मेकर ने, वो 80 रुपीज़ की खरीदी थी, लेकिन रिपेयर चार्जेस में 10 रुपये और आपके पास खर्चा हुआ है। तो ओवरऑल जो सीपी आएगा, ओवरऑल जो हमारे पास एक्सपेंसेस, इसको ओवरहेड एक्सपेंस भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा, तो ये जो ओवरऑल सीपी हमारे पास आएगा वो आएगा 80 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ मीन्स 90 रुपीज़ बनेगा इसका सीपी। 80 रुपये ओल्ड वॉच की कीमत और 10 रुपये रिपेयरिंग चार्जेस मिला के आ जाएगा। हमने इसे बेचा, देखा जाए तो वॉच मेकर ने इसको बेचा 117 रुपये का, 117, काफ़ी ठीक बेच दिया है। तो हमें तो बोला गया है गेन और लॉस परसेंटेज, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंस का सिंबल ये कुछ इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो डेफिनेटली इस सिनेरियो में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट ही होना चाहिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपके पास SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम 117 में से 90 को माइनस कर देंगे, तो यह आएगा आपके पास 27 रुपीज़। नाउ हमें निकालना है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज। सो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप देखते रहें, आपको याद हो जाए। आपको पेपर में फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट 27 बाय कॉस्ट प्राइस 90 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्विंग बड़े आराम से करेंगे। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट किया। ओके, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, देन 3 10 जार 30, ये आपके पास आ जाएगा 30%। नाउ यू कैन क्लिक टेक स्क्रीनशॉट ओके ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र बॉट अ बाईसाइकिल फॉर ₹1050 रुपीज़। राजेंद्र ने एक बाईसाइकिल खरीदी जिसकी कीमत 1050 रुपीज़ है। फॉर हाउ मच शुड ही सेल द बाईसाइकिल सो एज टू गेन 10%। वो कितने रुपीज़ का इसे बेचेगा कि उसे 10% का फ़ायदा हो। आइए करते हैं इसको भी। अभी तक तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही थे हमारे पास। देखिए, राजेंद्र ने एक बाईसाइकिल खरीदी जिसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1050 रुपीज़। हमें कह रहे हैं कितने का वो बेचेगा। हमें फ़ायदा दिया है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज से मैं सीधा प्रॉफिट निकाल दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस होता तो सीपी में से ही है, कॉस्ट प्राइस में से ही है। हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, पर 10% किस में से? ऑब्वियसली बात है सीपी में से, कॉस्ट प्राइस। तो इसे निकालेंगे हम 10% ऑफ सीपी, 10 बाय परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी 1050। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, प्रॉफिट होगा हमारे पास 105
रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हमें निकालना है अगर सेलिंग प्राइस कितना है, तो मैंने आपको प्रीवियस में समझाया था, हमेशा प्रॉफिट का फॉर्मूला काम नहीं आएगा, एसपी माइनस सीपी। कई बार प्रॉफिट वाले सिनेरियो में आपको एसपी भी निकालना होगा डायरेक्ट, तो एसपी ज़्यादा होता है प्रॉफिट वाले केस में, पता है ना, एसपी ग्रेटर होता है सीपी से। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1050, उसमें हम जोड़ देंगे 105, तो 1050 में 100 जोड़ोगे 1150 प्लस 5, सो आंसर इज 1155। आई थिंक यू गेट इट, 1155। और तरीके भी हो सकते हैं, सिंपल वे ही देख रहे हैं क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन है हमारे पास चैप्टर का, कई और फॉर्मूलेज भी आएंगे जहाँ पे हम चीज़ों को और अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर। राजेंद्र ने एक बाइसाइकिल खरीदी जिसकी कीमत हमें निकालनी थी, जिसकी कीमत 1050 रुपीज़ थी, लेकिन इसमें प्रॉफिट हो रहा था उसे 10%। हमें निकालना था सेलिंग प्राइस क्या है, कितने का उसने बेचा होगा अगर उसे इसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% ऑफ सीपी निकालने के बाद 10% ऑफ सीपी 10% ऑफ 1050 कैलकुलेट करने के बाद 105 का प्रॉफिट आया एंड एसपी इज ग्रेटर, सो इट्स सीपी प्लस प्रॉफिट हमने जोड़ दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। 5th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, चैलेंजिंग रहने वाला है, तभी मजा आएगा। ओके, तो आइए करते हैं इसको। टिपिकल क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस थोड़ा अलग है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल। तो जो चीज़ हमारे पास दिख रही है हमें, वही मैं मेंशन कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के बराबर है। ओके, ऐसा क्वेश्चन में गिवन दिया है, दिस इज गिवन, ये अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। और हमें निकालना क्या, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, उसकी परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है उसकी परसेंटेज निकालनी है मुझे, ठीक है ना। परसेंटेज आप एक आर्टिकल के लिए निकालें या फिर 100 आर्टिकल के लिए निकालें, बात बराबर ही है। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज तो उसी तरह से आएगी। तो इस सिनेरियो में हम मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ ₹1, वो 1 रुपीज़ है। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल का रिलेशन दिया है, तो इसलिए मैं सेलिंग प्राइस भी निकालूंगा, 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालूंगा। 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अगर 1 रुपीज़ माना है तो 15 आर्टिकल का आ जाएगा 1 × 15, 15 रुपीज़। अब जो कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल की वो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल के बराबर है। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपीज़ माना है तो 12 आर्टिकल का आ जाएगा 12 रुपीज़। अब इसमें देखेंगे सेम नंबर ऑफ आर्टिकल में 15 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी है, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस भी है। देख सकते हैं हम सिंस, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर यहाँ पे होने वाला है हमें प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़, उसमें से 12 रुपीज़ माइनस करेंगे, देन 3 रुपीज़ का हो जाएगा प्रॉफिट। मतलब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ मैं सो दैट आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। प्रॉफिट है 3 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 15 आर्टिकल का 12 रुपीज़। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल 12 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। करते हैं अब कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/4 परसेंटेज। 100 के हाफ का भी हाफ, 1/4 का मतलब हाफ का भी हाफ, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर हम कैंसिल आउट करके कर रहे हैं तो 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, द आंसर इज 25 परसेंटेज। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जहां हमने समझा कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। एक शॉपकीपर से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस पे डील करता है, एक बड़ी से बड़ी कंपनी और एक छोटी छोटी दुकान इसी पे चलती है। फ़ायदा या नुकसान प्रॉफिट और लॉस पे वो तभी रन करेगी और उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते चले जाएंगे जब वहाँ पे हमारे पास उसकी फ्रेंचाइजीज बिल्डअप होती चली जाएगी, अगर वहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर जहाँ एक बड़ी इंडस्ट्री में या फिर बड़ी कंपनी में या छोटी शॉप में लॉस होना शुरू होगा तो डेफिनेटली वो क्लोज हो सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, अब नए सेशन में हम लोग नए कुछ फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।